Hello everyone, what's up? I hope you all are doing well. ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मैं सरोजनी एक्सप्लोर करने गई थी क्योंकि मैंने सुना था कि बहुत लोगों से सुना था कि सरोजनी में जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो 20, 30, 40, 50 ऐसे स्टार्टिंग होते हैं। वहाँ के प्राइजेस ऐसे ही रेंज स्टार्ट होते हैं। मैंने सोचा कि एक बार एक्सप्लोर किया जाए कि वाक़ई ये लोग जो कहते हैं वो सच है। मैंने मेट्रो लिया और मैं सीधा मेट्रो लेकर सीधा सरोजनी पहुंच गई। और आप जैसे ही सरोजनी मेट्रो स्टेशन से निकलोगे ना तो आपको स्ट्रीट में बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। आपको मन करेगा यहाँ रुकूँ, यहाँ रुकूँ, यहाँ रुकूँ, कुछ कुछ ले लूँ। अरे सच कह रही हूँ क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे को लग रहा था कि मैं सब कुछ ले लूँ। उसके बाद मैं चप्पल की दुकान मतलब स्ट्रीट में एक अंकल लगाए थे, चप अंकल ने लगाया हुआ था चप्पलें। मैंने चप्पल देखा। मेरे साइज़ की तो कुछ लग नहीं रही थी। एक लग रही थी जो कि मेरे साइज़ से छोटी थी, क्योंकि मेरी साइज़ की चप्पल ना जल्दी कहीं मिलती नहीं है, या मिलती है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं मिलेगी तो फिर किड्स सेक्शन में, और यहाँ पर मैं किड्स सेक्शन कहाँ ढूँढूँगी। उसके बाद मुझे ये क्रॉक्स की स्ट्रीट मिली जहाँ भैया क्रॉक्स बेच रहे थे। मुझे बहुत सही लगी, 250 पर पेयर थी, क्यूट थी, कंफर्टेबल थी। 250 में इतना अच्छा प्रोडक्ट मुझे मिल रहा था। मैंने 2 पेयर यहाँ से लिया, अच्छे लगे मुझे। उसके बाद मैंने स्ट्रीट में बहुत कुछ देखा, ऐसे तो मन कर रहा था कुछ कुछ ले लूँ, फिर मैंने रुका, मैंने एक्सप्लोर किया, फिर ये मेकअप पाउच भी मैंने देखा। मुझे वैसे कुछ ख़ास लगा नहीं। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप ना गेट के बाहर में जो स्ट्रीट में लगाते हैं ना, वहाँ से कम ही सामान लो तो ठीक है। बिकॉज़ ना ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग आपको बुड़बक बनाएँगे कि इतने में ले लो। आप छोटे-मोटे सामान ले सकते हो, जैसे इयररिंग्स हो गया, क्लचर्स हो गए, चप्पल हो गए, बट कपड़े मत लेना। कपड़े तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप गेट एंटर करो, उसके बाद ही जो शॉप्स लगे हुए रहते हैं ना, वहीं से लेना। मैंने यहाँ से इयररिंग्स लिया, फिर मैंने यहाँ से क्लचर्स लिए 100 के। आपको यहाँ मुझे 100 के ना आई थिंक 4 मिले थे, तो मैंने क्लचर लिया। उसके बाद फिर मैंने क्लचर लिया और फिर मैं गेट सरोजनी नगर गेट नंबर 3 से मैं सरोजनी नगर एंटर कर रही थी। यहाँ ना मैं मंडे को गई थी, इसलिए बहुत भीड़ था। मैं लाइन पे लगी थी, बहुत रश था। ऐसे हर दिन रश होता है, बट मंडे को कुछ ज़्यादा रश होता है क्योंकि उस दिन ना आपको नई नई चीज़ें दिखेंगी। आपको उस दिन बहुत कुछ नया दिखेगा आपको, इसलिए यहाँ मंडे को ना ज़्यादा लोग आना पसंद करते हैं। फिर आप ना गेट से एंटर करोगे तो आपको स्ट्रीट में बहुत सारी चीज़ें लगे हुए दिखेंगे, जैसे 30 रुपीज़ में आपको इयररिंग्स यहाँ स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ दुकान में भी कपड़े मिलते हैं। दुकान में थोड़ा-सा महँगा मिलेगा, बट बार्गेनिंग करोगे तो वो आपके पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बार्गेनिंग कर रहे हो। फिर मैंने यहाँ पर इयररिंग्स भी देखा, और फिर यहाँ पर मैंने देखा, बट मुझे कुछ ख़ास वैसे लगा नहीं इयररिंग्स, क्योंकि मेरे पास इसी टाइप की इयररिंग्स पहले भी थी। फिर मैंने यहाँ पर कोट देखा जो कि 100 रुपीज़ जैसा लग भी रहा था, पूरा यूज्ड था। मैंने एक ब्लैक ये कोट निकाला, बट इसमें भी मुझे डिफेक्टिव लगा। इसका बटन थोड़ा टूटा हुआ था, बटन में कुछ लगा हुआ था। आप सरोजनी जाओ तो ना पहले अच्छे से चेक कर लिया करो कपड़े, और तब लिया करो। और 100 200 वाले सेल तो मत ही लिया करना, और लोगे भी तो अच्छे से चेक करके लेना। एक बार लेने से पहले अच्छे से चेक करना। उसके बाद मैंने ये इयररिंग्स देखा, बहुत कुछ देखा, बट मुझे थोड़ा-सा महँगा लगा। 200 पर पेयर, ऐसे 200 में एक रिंग मिल रही थी, और भी बहुत कुछ मिल रहे थे। यहाँ पर मैं बार्गेनिंग करने का ट्राई कर रही थी, बट यहाँ भैया माने नहीं, फिर मैंने यहाँ से कुछ लिया नहीं। ऐसे बहुत सारे आपको दुकानें मिल जाएँगी जो 100 200 300 ऐसे स्टार्टिंग होती है, बट आपको बार्गेनिंग करना आना चाहिए। अगर आप बार्गेनिंग कर लेते हो तो अच्छे खासे आप शॉपिंग कर सकते हो बिल्कुल कम बजट में। और आप कुछ भी लो उससे पहले आप
ज़रूर एक बार कपड़े को चेक करना। वहाँ ना कपड़े को फ़ोल्ड करते हैं, जो फुल स्लीव्स वाले ड्रेसेस होती हैं, कोट होते हैं, शर्ट होते हैं, वो ना वो जानबूझकर फ़ोल्ड करते हैं क्योंकि वो ना डिफेक्टिव होती हैं। तो अगर आप वैसा कुछ ले रहे हो ना तो अच्छे से चेक करके लेना। और कुछ भी आप लो, जैसे ये मैंने कॉर्ड सेट देखा, नाइट ड्रेस समथिंग कुछ थी 250 में, मुझे ये पसंद आई, बट उन उसका जो कपड़ा क्वालिटी था वो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। फिर मैंने हर दुकान में जाके ना सेम शर्ट की प्राइस पूछी, कहीं पर 200 में दे रहे थे, कहीं 250 में। हाँ, तो आपको एक ही दुकान से नहीं कुछ लेना है, आप एक बार बार्गेनिंग करके देखना। अगर वो बार्गेन वो मान जाते हैं अगर बार्गेनिंग के लिए तो फिर लेना, वरना बोलना कि ठीक है मैं दूसरी दुकान जा रही हूँ। फिर वो खुद आपको बुलाएंगे और बोलेंगे कि आपको क्या प्राइस देना है, उस हिसाब से आप प्राइस देना। क्योंकि मैं अपनी खुद की एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, यहाँ के दुकानदार बहुत ही चालाक होते हैं। बस उनको किसी भी तरह से अपना सारा प्रोडक्ट बेचना होता है, चाहे वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो या फिर जो भी प्रोडक्ट हो, उनको 100-200 प्रॉफिट में बेचना होता है। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया। आप कुछ भी लो, आप हर बार चेक करो, बार-बार चेक करो, और फिर चेक करने के बाद आप अच्छे से बार्गेनिंग करके ही लेना। और एक ही दुकान से तो बिल्कुल मत लेना, बार-बार आप हर दुकान जाकर एक्सप्लोर करो, प्राइस पूछो, हर जगह जाकर आप देखो कि किस तरीके का प्रोडक्ट है, कहाँ कैसा प्राइस। फिर मैंने जीन्स देखा जो कि 250 और आई थिंक 250 और 300 में मिल रही थी। ये जीन्स मैंने लिया, मुझे ठीक लगा उस हिसाब से, बट फिर मुझे लगा कि डिफेक्टिव है। हाँ, था थोड़ा बहुत, तो आप सरोजनी में आप आए हो तो थोड़ा तो उस टाइप का मिलेगा ही, बट हाँ मुझे औरों से अच्छा मिला। तो मैंने वो जीन्स लिया। फिर मैं और भी दुकान गई जहाँ 100 में, 200 में ऐसे सेल लगे हुए थे, बट इतना रश था, इतना रश था, मैं तो बिना देखे आगे चली गई। फिर 80 रुपीज़ में यहाँ आपको टैंक टॉप मिल रहे थे जिसका क्वालिटी बिल्कुल बेकार था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इन सब का क्वालिटी एक था, कुछ कुछ अच्छा था, कुछ कुछ अच्छा नहीं था। फिर यहाँ जो बॉयज़ के शर्ट मिल रहे थे वो अच्छे क्वालिटी के थे। उसके बाद चप्पल मुझे बहुत सही लगी, बहुत सही प्राइस में बहुत अच्छे क्वालिटी के चप्पल मिल रहे थे। तो अगर आप जाते हो तो चप्पल आप ज़रूर लेना, क्योंकि बहुत सही क्वालिटी में अच्छे अच्छे चप्पल मिलते हैं वहाँ पर, डिज़ाइनर चप्पल, मतलब आपको हर कलर के चप्पल मिल जाएंगे। उसके बाद बॉयज़ सेक्शन भी थे, ये नहीं कि सिर्फ गर्ल्स के कपड़े हैं, वहाँ बॉयज़ सेक्शन भी बहुत था और बहुत ट्रेंडिंग थी वहाँ बॉयज़ की कलेक्शन भी। फिर मैंने यहाँ पर मैंने एक शर्ट लिया जो कि 150 में था। 150 में मैंने लिया, ऐसे तो बोल रहे थे कि 350 का है। फिर बस आपको ना बार्गेनिंग करना आना चाहिए। 350 का बोलेंगे बट आपको 100 150 में ही आके रुकना है और आपको दुकान से चले जाना है। फिर वो लोग खुद आएंगे और बोलेंगे कि लेकर जाओ। आपको बार्गेनिंग अच्छे से करना है। फिर मैंने यहाँ ये इयररिंग्स देखा, मुझे महंगा लगा 350, बल्कि सेम इयररिंग्स मैंने मीशो में 150 में देखा है और बहुत अच्छा क्वालिटी भी आया है। और आपको चप्पल, नो डाउट आप सरोजनी जाते हो तो चप्पल आप ज़रूर लेना, क्योंकि चप्पल अच्छे मिल जाते हैं। फिर मैंने कुर्ती भी देखा, मुझे अच्छा लगा, बट फिर मैंने लिया नहीं क्योंकि मुझे उतना ख़ास कलेक्शन सही नहीं लगा, मुझे कलेक्शन पसंद नहीं आया। 350 के ही जैसा लग रहा था, बिल्कुल वैसे ही प्रिंट, उतना ख़ास पसंद नहीं आया मुझे। फिर मैंने और भी दुकान एक्सप्लोर किया, और आप जैसे-जैसे अंदर जाओगे ना आपको बहुत अच्छी-अच्छी दुकानें मिलेंगी। आपको ना साड़ी की दुकान भी मिलेंगी जहाँ आपको 50% डिस्काउंट में आपको साड़ियाँ, सूट के पीसेस, बहुत कुछ मिलेंगी। और आप एक बार दुकान जाके भी आप चेक करना कि कैसे मिल रही है साड़ियाँ, और भी बहुत कुछ आपको 50% डिस्काउंट में मिलेगी। बट आप ना सरोजिनी नगर अगर जाते हो तो आप ना अच्छे से एक्सप्लोर करना हर दुकान।
फिर फाइनली मैंने शॉपिंग किया, बहुत सारी चीज़ें ली, मन तो कर रहा था और भी कुछ ले लूँ, फिर मैं बहुत थक गई थी। उसके बाद मैंने लास्टली गिव अप कर दिया और बोला कि नहीं, अब घर चलना चाहिए। फिर भी मुझे स्ट्रीट में कुछ कुछ पसंद आ ही रहा था लास्ट में भी, जब घर जाने का टाइम था। फिर मैंने स्ट्रीट में बहुत कुछ देखा। उसके बाद मुझे बहुत ज़ोर का भूख लगा था। फिर वहाँ पर ना सरोजनी अगर आप जाते हो तो वहाँ एक मॉल है जहाँ हर कुछ आपको मिलेगा। हमने तो वहीं से खाया था डोसा इडली पेट भर के।